आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कि हाल ही में किस राज्य ने गिग श्रमिकों के लिए उधार बीमा एवं स्वास्थ्य कवर योजना की घोषणा की है। तो हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए उधार बीमा एवं स्वास्थ्य कवर योजना की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य सरकार है जो गिग श्रमिकों के लिए उधार बीमा एवं स्वास्थ्य कवर योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन 1 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में गुजरात, ऑप्शन 3 में तेलंगाना, ऑप्शन 4 में हरियाणा। तो गिग श्रमिकों के लिए उधार उधार बीमा एवं स्वास्थ्य कवर योजना की घोषणा कौन सा राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो गिग श्रमिकों के लिए उधार बीमा एवं स्वास्थ्य कवर योजना की घोषणा तेलंगाना राज्य सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर 2023 को अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कौन करेंगे? तो 30 दिसंबर 2023 को अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ऑप्शन 1 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 में अमित शाह, ऑप्शन 3 में राजनाथ सिंह, ऑप्शन 4 में जया वर्मा सिन्हा। तो 30 दिसंबर 2023 को अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 2023 को अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। जो अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन 1 में CS राजन, ऑप्शन 2 में प्रमोद भगत, ऑप्शन 3 में राजीव सिंह, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन CS राजन इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा के बैंक के अध्यक्ष के रूप में CS राजन को नियुक्ति की मंजूरी दी है। हाल ही में जो CS राजन कोटक महिंद्रा के बैंक के अध्यक्ष बने हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CS राजन बने हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में टेक्नो स्मार्टफोन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो टेक्नो स्मार्टफोन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो टेक्नो स्मार्टफोन के कौन हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अपने ऑप्शन 1 में है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन 2 में है रणवीर सिंह, ऑप्शन 3 में है करीना कपूर, ऑप्शन 4 में है दीपिका पादुकोण। तो टेक्नो स्मार्टफोन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। दीपिका पादुकोण को हाल ही में टेक्नो स्मार्टफोन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 इसका आंसर हो जाएगा। जो टेक्नो स्मार्टफोन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में? तो ऑप्शन 1 में है चिराग सेन, ऑप्शन 2 में है श्रीकांत कदाम्बी, ऑप्शन 3 में है फुलेला गोपीचंद, ऑप्शन 4 में है पारुपल्ली कश्यप। तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चिराग सेन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, चिराग सेन इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब चिराग सेन ने जीता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और श्रीकांत किदाम्बी, फुलेला गोपीचंद और पारुपल्ली कश्यप
किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। तो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। और नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो चिराग सेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन 1 में अनमोल खरब, ऑप्शन 2 में है संजना संतोष, ऑप्शन 3 में सयाली गोखले, ऑप्शन 4 में साइना नेहवाल। तो हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनमोल खरब, इसका आंसर हो जाएगा। जो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जो एक महिला है अनमोल खरब, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अनमोल खरब जो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब, महिला एकल का खिताब अनमोल खरब ने जीत लिया है। और संजना संतोष, सयाली गोखले और साइना नेहवाल और अनमोल खरब किस खेल से जुड़े हैं? तो बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो कौन सा देश है जो लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में है जापान, ऑप्शन 2 में रूस, ऑप्शन 3 में अमेरिका, ऑप्शन 4 में है चीन। तो हाल ही में कौन सा देश है जो लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चीन, इसका आंसर हो जाएगा चीन देश जो हाल ही में लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को लॉन्च किया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, चीन देश इसका आंसर हो जाएगा। जो लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को लॉन्च किसने किया है अंतरिक्ष में? तो चीन देश इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में पहली बार जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा सर्विस का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन 1 में है कर्नाटक, ऑप्शन 2 में है गुजरात, ऑप्शन 3 में है राजस्थान, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई है? तो न्यूजीलैंड के किस शहर में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑकलैंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑकलैंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑकलैंड। जो ये इसमें न्यूजीलैंड कोई शहर नहीं है, तो इसका न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में स्थापित किया गया है। भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई है, जबकि ये अलग देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा भारत न्याय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी? क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा भारत न्याय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन 1 में है कन्याकुमारी से श्रीनगर, ऑप्शन 2 में है मणिपुर से मुंबई, ऑप्शन 3 में गुवाहाटी से कामाख्या, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस द्वारा भारत न्याय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। मणिपुर से मुंबई में भारत न्याय यात्रा आयोजित की जाएगी कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के अध्यक्ष में। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 हाल ही में लॉन्च की गई है कांग्रेस द्वारा। भारत न्याय यात्रा 2.0 जो मणिपुर से मुंबई तक आयोजित की जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरातत्ववेदों के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे पुराना किला अमान्या का खोजा गया है। तो किस देश में पुरातत्ववेदों के द्वारा दुनिया का सबसे पुराना किला अमान्या का खोजा गया है, जिसका किला का नाम अमान्या है। और किस देश में खोजा गया है जो सबसे पुराना है? तो ऑप्शन 1 में है जर्मनी, ऑप्शन 2 में इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 में रूस, ऑप्शन 4 में पोलैंड। तो दुनिया का सबसे पुराना किला अमान्या की हाल ही में खोजा गया है किस देश में? पुरातत्ववेदों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस देश में हाल ही में अमान्या किला का खोजा गया है, जिसका नाम है, किला का नाम अमान्या है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो रूस में हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना किला का नाम क्या है? तो अमान्या है। अमान्या इसका आंसर हो जाएगा, जो रूस देश में हाल ही में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 8000 साल पूरा पहले खोजा गया था अमान्या को रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस उद्यान में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? तो हाल ही में भारत के किस उद्यान में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? तो ऑप्शन 1 में जिम कार्बेट, ऑप्शन 2 में रणथंभौर, ऑप्शन 3 में सिमलीपाल, ऑप्शन 3 में कान्हा, ऑप्शन 4 में कान्हा। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के किस उद्यान में ब्लैक टाइगर का सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में ब्लैक टाइगर की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सिमलीपाल इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में ब्लैक टाइगर की संख्या दर्ज की गई है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शी नौकरी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए स्वायत्त बोर्ड का गठन किया है? तो कौन सा राज्य सरकार है जो अपने सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शी नौकरी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए स्वायत्त बोर्ड का गठन किया है? तो ऑप्शन 1 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 में कर्नाटक, ऑप्शन 3 में चेन्नई, ऑप्शन 4 में कोलकाता। तो हाल ही में कौन सा राज्य है जो सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रियाओं के लिए स्वायत्त बोर्ड का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वायत्त बोर्ड का गठन कौन सा राज्य किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर हो जाएगा, जो इसमें कोई नहीं है, केरल इसका आंसर हो जाएगा। केरल, केरल इसका आंसर हो जाएगा। केरल राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में सरकारी उपक्रमों में नौकरी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए स्वायत्त बोर्ड का गठन केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, जबकि केरल राज्य सरकार ने हाल ही में स्वायत्त बोर्ड का गठन किया है नौकरी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो हाल ही में किस संगठन ने भारत क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो किस संगठन ने भारत क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ऑप्शन 1 में इसरो, ऑप्शन 2 में भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन 3 में कॉइन स्विच, ऑप्शन 4 में आरबीआई। तो किस संगठन ने भारतीय क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉइन स्विच, जो हाल ही में भारतीय क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है। कॉइन स्विच ने ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो हाल ही में भारतीय क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 का रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो कॉइन स्विच ने हाल ही में प्रकाशित की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार और ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचरने का निधन हो गया है। उनका संबंध किस राज्य से था? तो हाल ही में डॉक्टर उत्तम पाचरने का निधन हो गया है, जो प्रसिद्ध एक मूर्तिकार और ललित अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे। वह किस राज्य से थे? तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में चेन्नई, ऑप्शन 3 में मुंबई, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार और ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचारने, जिनका हाल ही में निधन हो गया है,
वह किस राज्य के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मुंबई राज्य से थे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मुंबई इसका आंसर हो जाएगा, जो मुंबई राज्य से थे, जो प्रसिद्ध एक मूर्तिकार थे और ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर उत्तम पचार ने, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चर्चित रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में चर्चित रहा? तो ऑप्शन 1 में तमिलनाडु, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में गुजरात। तो हाल ही में चर्चित रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। यह रूस की तकनीकी की सहायता से बनाया जा रहा है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में तबला दरबार उत्सव का आयोजन किस राज्य के 1500 लोगों ने तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो तबला दरबार उत्सव कहाँ हुआ है जो 1500 लोगों ने तबला वादन करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन 1 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 में उत्तराखंड, ऑप्शन 3 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में कर्नाटक। तो हाल ही में तबला दरबार उत्सव कहाँ हुआ है जो 1500 लोगों ने तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में तबला दरबार उत्सव आयोजन किया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। हाल ही में जो तबला दरबार उत्सव कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने घोषणा किया है कि 15 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा संगीत नगरी घोषित किया गया था? तो वर्ष 2023 में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा संगीत नगरी घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा संगीत नगरी घोषित किया गया था किस शहर को वर्ष 2023 में? तो ऑप्शन 1 में लखनऊ, ऑप्शन 2 में ग्वालियर, ऑप्शन 3 में पटना, ऑप्शन 4 में वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को द्वारा संगीत नगरी घोषित किया गया था वर्ष 2023 में ग्वालियर इसका आंसर हो जाएगा। जो यूनेस्को द्वारा संगीत नगरी घोषित किया गया था ग्वालियर शहर को वर्ष 2023 में ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र सेनकॉप्स की स्थापना कहाँ की गई है? तो हाल ही में देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का नाम क्या है? तो सेनकॉप्स है, जिसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो ऑप्शन 1 में लखनऊ, ऑप्शन 2 में देहरादून, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में चंडीगढ़। तो सेनकॉप्स जो हाल ही में देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की गई है। चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। जो देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र सेनकॉप्स की स्थापना चंडीगढ़ शहर में की गई है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य संस्कृति उत्सव 2023 के मेजबानी कर रहा है? तो भारत में कौन सा राज्य संस्कृति उत्सव 2023 के मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा राज्य है भारत का जो संस्कृति उत्सव 2023 के मेजबानी कर रहा है? तो ऑप्शन 1 में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में है महाराष्ट्र। तो भारत का कौन सा राज्य जो संस्कृति उत्सव 2023 के मेजबानी कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने संस्कृति उत्सव 2023 के मेजबानी कर रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव मनाया जा रहा है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में नम्मा कार्गो पहल किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने उद्घाटन किया है? तो नम्मा कार्गो पहल किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने उद्घाटन किया है?
तो नमक कार्गो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन 1 में है केरल, ऑप्शन 2 में कर्नाटक, ऑप्शन 3 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 में है गुजरात। तो नमक कार्गो पहल किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नमक कार्गो पहल कर्नाटक राज्य के सड़क परिवहन निगम ने किया है। कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। जो नमक कार्गो पहल जो कर्नाटक राज्य के सड़क परिवहन निगम ने किया है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो नमक कार्गो पहल कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में उद्घाटन किया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पहला शिमला शीतकालीन कार्निवल कहाँ हो रहा है? तो फर्स्ट एवर सिंपल विंटर कार्निवल कहाँ हो रहा है? तो फर्स्ट एवर शिमला विंटर कार्निवल कहाँ हो रहा है? तो शिमला विंटर कार्निवल कहाँ हो रहा है? तो ऑप्शन 1 में है असम, ऑप्शन 2 में मणिपुर, ऑप्शन 3 में केरल, ऑप्शन 4 में हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट एवर शिमला विंटर कार्निवल कहाँ हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में हो रहा है। पहला शिमला शीतकालीन कार्निवल हिमाचल प्रदेश में आयोजित हो रहा है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो फर्स्ट शिमला शीतकालीन कार्निवल कहाँ हो रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में हाल ही में किस भारतीय महिला को नियुक्त किया गया है, जो सदस्य बनी है हाल ही में? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन का सदस्य कौन भारतीय महिला बनी है? तो ऑप्शन 1 में है बीटा दानी, ऑप्शन 2 में है वंदना दास, ऑप्शन 3 में है नीता अंबानी, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन का बीटा दानी सदस्य बनी है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बीटा दानी जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का सदस्य बनी है। फाउंडेशन जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का सदस्य कौन भारतीय महिला बनी है? तो बीटा दानी बनी है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बीटा दानी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में संतोष झा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है? तो संतोष झा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है? तो संतोष झा जो एक भारतीय उच्चायुक्त है, वो किस देश में बनाए गए हैं? तो ऑप्शन 1 में श्रीलंका, ऑप्शन 2 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 में अमेरिका, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। जो संतोष झा को किस देश में उच्चायुक्त बनाया गया है, भारत का उच्चायुक्त? तो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश में हाल ही में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं संतोष झा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। श्रीलंका में हाल ही में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा श्रीलंका में संतोष झा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चर्चित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व STR यानी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में राजस्थान, ऑप्शन 3 में उड़ीसा, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व STR किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो VVI क्वेश्चन है उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो हाल ही में बहुत ही चर्चित रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।